एक लड़की और दो लड़के, विदेश से लौटकर शादी के सपने देखने वाला युवक और 400 फीट गहरी खाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस का दावा है जिस लड़की से कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली थी, उसी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर होने वाले पति को मौत के घाट उतार दिया। क्या यह सिर्फ एक लव ट्रायंगल था या इसके पीछे करोड़ों का भविष्य, धोखा और महीनों से रची जा रही साजिश? आज हम बात करेंगे पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की, जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे इस केस की ऐसी बातें जो शायद आने वाले दिनों में पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं ललित खरे और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया। यदि आप चाहते हैं कि देश के चर्चित अपराध मामलों की तथ्य आधारित, जिम्मेदार और गहराई से पड़ताल आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अब शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी क्रमवार सबूत के साथ। कौन था केतन अग्रवाल? पुलिस और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केतन अग्रवाल पुणे के एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवार से था। विदेश में पढ़ाई, रियल एस्टेट से जुड़ा कारोबार और परिवार में खुशियों का माहौल, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। शादी तय हुई सिया गोयल से। दोनों परिवारों में सहमति थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस रिश्ते को परिवार नई शुरुआत मान रहा था, वही कहीं एक ऐसा रहस्य छिपा बैठा था जो कुछ ही दिनों के बाद मौत में बदल जाएगा। जांच के दौरान पुलिस के अनुसार सिया की मुलाकात चेतन चौधरी से हुई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे काफी करीब पहुंच गई। कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, मुलाकातें और लगातार संपर्क। जांच में पुलिस को इसी दिशा में कई डिजिटल सुराग मिलने का दावा है। उधर केतन शादी की तैयारियों में व्यस्त था और दूसरी तरफ पुलिस का आरोप है कि उसके पीछे एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस का दावा है कि कई दिनों पहले से केतन को अलग अलग बहानों से लोनावला और आसपास के इलाकों में बुलाने की कोशिश की गई। एक बार योजना सफल नहीं हुई, फिर दूसरी कोशिश हुई, फिर तीसरी। आखिरकार 18 जून वो दिन आ गया जब केतन को लोनावला ले जाया गया। बताया जाता है कि उसे गहरी खाई के किनारे ले जाया गया और फिर कथित रूप से धक्का दे दिया गया। करीब 400 फीट गहरी खाई, जहां से वापस लौटना लगभग असंभव था। शुरुआत में यह मामला हादसा लग सकता था, लेकिन पुलिस को कई बातें खटकने लगी। घटनास्थल, डिजिटल डाटा, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी और आरोपियों की गतिविधियां, इन सभी ने जांच को नई दिशा दी। यही से पूरी कहानी बदलती है। पुलिस ने सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले, सैकड़ों कॉल्स का विश्लेषण किया, लोकेशन मैच की, सीसीटीवी देखे, डिजिटल सबूत जुटाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपियों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। पुलिस ने कथित रूप से डिजिटल फॉरेंसिक, मोबाइल डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का भी सहारा लिया। इस मामले में केतन के पिता ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्हें पहले से कुछ व्यवहार संदिग्ध लग रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सिया के पुराने संबंधों और गतिविधियों को लेकर कुछ बातें सामने आई। हालांकि इन दावों की पुष्टि अदालत में साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। पुलिस के अनुसार ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। आरोप है कि शादी से पहले ही रिश्ता खत्म करने के बजाय अपराध का रास्ता चुना गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत से पुलिस रिमांड भी प्राप्त किया। जांच लगातार जारी है। क्या अभी भी कई सवाल बाकी है? लेकिन क्या कहानी पूरी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, अब भी कई सवाल बाकी है। क्या कोई और भी शामिल था? क्या पूरी योजना केवल 2 लोगों की थी? क्या आर्थिक कारण भी थे? क्या सभी डिजिटल साक्ष्य अदालत में टिक पाएंगे? क्या बचाव पक्ष पुलिस की थ्योरी को चुनौती देगा? इन सभी सवालों का अंतिम जवाब सिर्फ अदालत ही दे सकती है। अपराध विज्ञान कहता है कि अधिकांश योजनाबद्ध हत्याएं गुस्से में नहीं होती, वे लंबे समय तक बनने वाली मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होती है। जब कोई व्यक्ति समस्या का समाधान
संवाद या कानून में नहीं बल्कि किसी इंसान को खत्म करने में देखने लगता है, तब अपराध जन्म लेता है। लेकिन इतिहास गवाह है, लगभग हर सुनियोजित अपराध किसी ना किसी डिजिटल, वैज्ञानिक या मानवीय गलती की वजह से आखिरकार सामने आ ही जाता है। यदि किसी रिश्ते में प्रेम नहीं बचा तो अलग होना, कानूनी रास्ता अपनाना या परिवार से बात करना, इन सभी विकल्पों में से कोई भी हत्या से बेहतर है। एक गलत फैसला कई परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। एक युवक अपनी जान गंवा देता है, माता पिता अपना बेटा खो देते हैं और आरोपी अपनी पूरी जिंदगी अदालत और जेल के बीच गुजारने को मजबूर हो सकते हैं। ऐसी ही सनसनीखेज और संवेदनशील कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए। जय हिंद।